हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आज से एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर कश्मीर डिवीजन। आपको पता है 16 को आपका एग्जाम है और जम्मू डिवीजन की हम बात करें तो आपका एडमिट कार्ड जो है 13 से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका एग्जाम 23 को होने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूँगा, आपके साथ साथ अगर JKPSC के एस्पायरेंट्स भी यहाँ पे देख रहे हैं तो जम की अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि हो सकता है अप्रैल में ईद के कुछ ही टाइम बाद या फिर कुछ दिनों में आपका एडमिट कार्ड की नोटिस भी यहाँ पे आ जाए। तो काफ़ी जल्दी आपका एग्जाम भी होने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाली क्लास में हम कुछ कंप्यूटर के MCQs प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी थी कंप्यूटर्स पे, उस पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब एस्पायरेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेंगी। JKSSB, JKPSC या फिर SSC के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये क्लासेस वॉच करनी चाहिए। इससे पहले 2 क्लासेस आई थी और वहाँ पे हमने ये सारे MCQs किए हुए थे। तो टोटल अभी तक हमारे यहाँ पे 60 MCQs हो चुके हैं। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कल हमने जो जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स है उस पर एक प्रॉपर मैराथन लाया था। पिछले 1-1.5 साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हमने कल कवर किए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के कंप्रीहेंसिवली कवर हैं हों तो आप वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना। ठीक है, उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए डिफरेंट क्लासेस जैसे कि कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, कोर्ट रिलेटेड नॉलेज, उसके अलावा इंग्लिश और लाइव मॉक टेस्ट हमारे डेली अब शाम को 10 बजे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट टाइम आई थिंक यहाँ तक हमने किए हुए थे क्वेश्चंस, आज हम यहाँ से आगे करेंगे। देखो, ये तो कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्या ये आप खुद ही देखोगे? मैं इसको स्लो ऐसे पास करता हूँ, आप खुद ही देखो और खुद ही आंसर करो, या फिर चलो कल ही कर ही लेते हैं। चलो, यहाँ पे इजी है क्योंकि क्वेश्चंस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में यहाँ से आगे क्योंकि 20-25 क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके आगे हम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगा। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें से सबसे पावरफुल कौन सा है? क्या ये बताने की जरूरत है? इट इज सुपर कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च, इसमें से कौन सा कंप्यूटर यूज होता है फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या फिर अगर हम बात करें एम्बेडेड कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर माइक्रो कंप्यूटर? आंसर रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलो, मैं फिर आपसे मैं सिर्फ आंसर पढ़ूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है कौन सा कंप्यूटर है ये? तो इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। कहाँ पे है ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर बट लार्जर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। अब इसमें से पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में कौन सा आता है? तो इट इज नन अदर देन मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। ATM जो है किस टाइप का कंप्यूटर है? तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। लैपटॉप इज एग्जाम्पल इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो लैपटॉप है ये किस कैटेगरी में आता है? मिनी, माइक्रो, सुपर या फिर मेन फ्रेम? तो आंसर रहेगा इसका इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। इसमें से एम्बेडेड कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर है? ऑप्शन फर्स्ट, स्मार्ट वॉच। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टिपिकली यूज्ड इन रिसर्च लेबोरेटरीज एंड डिफेंस सिस्टम। इसमें से रिसर्च लेबोरेटरीज या फिर डिफेंस सिस्टम में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर? आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है द टर्म माइक्रो कंप्यूटर रेफर्स टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इट इज दोज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच यूज माइक्रो प्रोसेसर्स आर नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई एक ही पर्टिकुलर फंक्शन करेगा ये सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड या फिर वर्क स्टेशन? आंसर रहेगा एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ATM, स्मार्ट वॉच, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स। इसमें से सुपर कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखने आपने नॉट पूछा गया है। हाई स्पीड ये तो है, यूज इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस ये भी है, एक्सपेंसिव एंड लार्ज भी है। आंसर रहेगा लो प्रोसेसिंग पावर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर, किस चीज़ के लिए यूज होता है? गेमिंग, डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल यूज या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स? आंसर रहेगा डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। वर्क स्टेशन आर मेनली यूज फॉर, वर्क स्टेशन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सिंपल होम टास्क, वेब ब्राउजिंग या फिर बेसिक
ऑफिस वर्क। सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड ऑफिस वर्क। सो इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा यूज़ करते हो आप, अभी भी आप जो यूज़ कर रहे हो ये कौन सा है, तो इट इज़ नन अदर देन माइक्रो कंप्यूटर। कहाँ पे है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आप थोड़ा प्रिंटर से आप आराम से पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ से आगे आप अच्छे से देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, पूछा गया है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो इंकजेट प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी सारे कौन से, सॉरी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट पूछा गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी कौन से हैं, तो बाकी सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विच प्रिंटर टाइप यूजेस टोनर इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ इंक। कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो टोनर यूज़ करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर हम बात करें प्लॉटर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्रिंटर्स इज़ बेस्ट फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी फोटोज़। बेस्ट कौन सा है इसमें, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा फिर से ऑप्शन ए, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स वर्क्स बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन टू पेपर। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, सही आंसर क्या रहेगा, इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट है विच प्रिंटर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बारकोड्स एंड रिसीट्स। सो कौन सा प्रिंटर ऐसा है जिसका काम होता है प्रिंट करना बारकोड्स एंड रिसीट्स को, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो द आंसर इज थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डिसएडवांटेज इसकी मेन क्या है, स्लो स्पीड, हाई प्रिंटिंग कॉस्ट, लो प्रिंट क्वालिटी एंड नॉइज या फिर यूजेस लिक्विड इंक। सो इसका सही आंसर रहेगा लो प्रिंट क्वालिटी एंड नॉइज, इसका एक डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज बेस्ट सूटेड फॉर आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसमें से बेस्ट प्रिंटर कौन सा है विच इज़ यूज फॉर आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, ऊपर ही हमने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो बाकी सारे के सारे यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। लेज़र प्रिंटर यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, 83 का, सॉरी यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट पूछा गया है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कौन सा है, वो है लेज़र प्रिंटर। चलो, विच ऑफ दीज प्रिंटर्स यूजेस अ रिबन फॉर प्रिंटिंग। इसमें से कौन सा प्रिंटर यूज़ करता है रिबन प्रिंटिंग के लिए, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर प्लॉटर। आई होप आपको ऑप्शन सामने दिख रहे हो प्रॉपर। अब आप आंसर दे दें, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज द फास्टेस्ट फॉर बल्क डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। अगर आपने बहुत से डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं तो इसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। सो आंसर से इसका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज लेज़र प्रिंटर। चलो, सो पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू। प्राइमरी फंक्शन सीपीयू का इसमें से कौन सा नहीं है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, डेटा स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट ऑपरेशंस, फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, प्राइमरी फंक्शन जो सीपीयू का नहीं है वो है डेटा स्टोरेज। द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, बाइट्स, पिक्सल्स या फिर बिट्स। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। इसमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम, फ्लैश मेमोरी या फिर रैम और हार्ड डिस्क। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो वोलाटाइल है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद वॉश हो जाती है, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, इरेज हो जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा रैम। ठीक है, फुल फॉर्म बताओ रैम की कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। इसका फंक्शन क्या होता है, मैनेजिंग इनपुट आउट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे हमें डेफिनेशन से ही, इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, देखने की और ज़रूरत नहीं है। विच बस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सिग्नल्स दैट सिंक्रोनाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस या फिर सिस्टम बस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कंट्रोल बस। नेक्स्ट है द बायस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड इन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर में स्टोर कहाँ पे होता है, नॉट यूज्ड इन बट इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, रैम,
रोम या फिर कैशे मेमोरी। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैशे मेमोरी। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोर परमानेंट डेटा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस फॉर द CPU, एक्ट एज अ बैकअप मेमोरी, या फिर स्टोर द बायस प्रोग्राम। तो आपको पता होगा इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी और इसका काम होता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस टू CPU। सबसे पहले कहाँ से जाएगा, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर्स, उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी है, तो वो है कैशे L1 L2 L3। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन SSD ओवर एन HDD। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर ही देख लो, हाई ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, रैम, कैशे मेमोरी, SSD या फिर ALU। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखो बाकी तो प्राइमरी मेमोरीज हैं, अगर हम बात करें SSD, ये क्या है, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नॉर्थ ब्रिज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। नॉर्थ ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड रैम। व्हाट इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव या फिर DVD। तो बताओ फटाफट से इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। इसमें प्राइमरी मेमोरी जो है वो है रैम। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलाटाइल। इसमें से वोलाटाइल कौन सी मेमोरी है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर SSD। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आई थिंक हमने ऊपर भी अभी पढ़ा, करेक्ट आंसर रहेगा रैम। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर कैशे। आंसर रहेगा हार्ड डिस्क। ठीक है, चलो व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या है इसकी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दो ऑनलाइन मेमोरी, ओनली मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी या फिर रैंडम ऑनलाइन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर रहेगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायस ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सी मेमोरी यूज होती है टू स्टोर बायस, इज इट रैम, रोम, कैशे या फिर हार्ड डिस्क। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। विच आर द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। इसमें से फास्टेस्ट कौन सी है, रैम, कैशे, हार्ड डिस्क या फिर फ्लैश ड्राइव। तो यहाँ पे जो पूछी गई है उसमें अगर हम बात करें कैशे है, अगर यहाँ पे रजिस्टर्स भी होता तो फिर हमारा आंसर रजिस्टर्स होता है। चलो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें पता हैं, यहाँ पे तो बस हम एज अ मॉक टेस्ट ही इसको कर रहे हैं। ये चीज़ें आई होप आपने पढ़ी होंगी। द मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रैम या फिर रजिस्टर्स, उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है, रैम, रोम, कैशे या फिर हार्ड डिस्क। तो करेक्ट आंसर रहेगा हार्ड डिस्क, इट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी। द फुल फॉर्म ऑफ SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल रीड एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर सेकेंडरी रीड एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी या फिर डिजिटल रीड एक्सेस मेमोरी। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली। इसमें से कौन सी रैम है जिसको आपको फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश करना होता है, SRAM, DRAM, रोम या फिर फ्लैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज DRAM। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज फर्मवेयर। इसमें से कौन सी मेमोरी को फर्मवेयर बोलते हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर कैशे। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रोम इज ऑल्सो नोन एज फर्मवेयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी रिटर्न मल्टीपल टाइम्स। इसमें से री रिटर्न मल्टीपल टाइम्स, PROM, EPROM, EEPROM या फिर बोथ P एंड C। सो इसका आंसर रहेगा EPROM एंड EEPROM। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज इन पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स में कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी या फिर कैशे। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन C, दैट इज फ्लैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम, DRAM, कैशे या फिर EEPROM। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नॉन वोलाटाइल इसमें से कौन सी है, तो वो है EEPROM। बाकी हमने ऊपर अभी पढ़ा, ये सारी वोलाटाइल मेमोरीज ही हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज एज अ बफर बिटवीन CPU एंड रैम। इसमें से एज अ बफर CPU और रैम के बीच कौन सी होती है, रोम, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर USB। तो आंसर रहेगा कैशे मेमोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, बिट, बाइट, किलोबाइट या फिर मेगाबाइट। आंसर रहेगा बिट। ठीक है, चलो
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी-रोम? पी-रोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD-ROM? जो CD-ROM है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB, 4.7 GB, 8 GB या फिर 16 GB। आंसर रहेगा 700 MB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वोलेटाइल मेमोरी? इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी नहीं है? वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। द मेमोरी दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स बिटवीन विद CPU इज़ सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर मैग्नेटिक मेमोरी। तो इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। कौन कौन सी होती है मैंने आपको सभी बता दी। द डेटा स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ? तो बताओ अब इसमें से कौन सी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर फ्लैश मेमोरी? तो करेक्ट आंसर रहेगा रैम। ठीक है, चलो। What is the function of cache memory? Providing high speed access to frequently used data. आंसर सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं सीधे मैं आपको आंसर सी बता रहा हूँ सो दैट आपका भी टाइम यहाँ पे सेव हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज? इसमें से लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है? बताने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड डिस्क। ठीक है, वट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज्ड इन SSDs? SSDs में कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी यूज़ होती है? रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी या फिर कैश मेमोरी? कैश मेमोरी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्लैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? इसमें से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो वो है नन अदर देन DVD। चलो फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DVD? विच मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड CPU? CPU में कौन सी मेमोरी यूज मतलब लोकेटेड होती है? रैम, रोम, कैशे या फिर हार्ड डिस्क? आंसर रहेगा कैशे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द हाईएस्ट स्पीड? इसमें से हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? कैशे, रैम, हार्ड डिस्क या फिर DVD? आंसर फिर से रहेगा कैशे। ठीक है, चलो। द टर्म वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू, ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू हार्ड डिस्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम इज़ कॉल्ड? इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेचिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने फटाफट से करवाए हैं ये, क्योंकि एज अ मॉक टेस्ट चल रहा है, मैं आपका टाइम भी बचा रहा हूँ। बट आई होप आपको क्लास पसंद आई है। मेक श्योर आप क्लास को लाइक कर दें एंड फर्दर क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको PDF चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, वहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs किए हैं, प्लस आज हमारे 150 MCQs भी हो जाएंगे कोड रिलेटेड टर्म्स पे। कोशिश कर रहे हैं हम 300 to 500 MCQs वहाँ पे हम करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी हैं। ठीक है, जो भी कोड रिलेटेड नॉलेज है वो भी हम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देखो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप चाहे कोड रिलेटेड टर्म्स हो, करंट अफेयर्स हो या फिर कंप्यूटर्स हो, इंग्लिश हो, हमारे लाइव मॉक टेस्ट की PDFs हो, सारे MCQs आई थिंक 700 प्लस हो चुके हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही हैं ये। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955। इसका प्राइस था 199, बट आज के लिए इसका प्राइस है ओनली 99। ठीक है, सारी PDFs। तो चलो टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। आई थिंक 2-3 बजे आपको फिर से क्लास मिल जाएगी जो हमारे कोड रिलेटेड टर्म्स है, और शाम को 10 बजे लाइव मॉक टेस्ट होगा, तो वहाँ पे आप सभी आ जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।